बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे हलफ लिया। उनसे कौम को बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी ख्वाहिशात वाबस्ते हैं और कौम ये समझती है कि वो बड़े ज़बरदस्त फैसले करेंगे, वो अदलिया का नाम रोशन करेंगे, अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाएंगे और पाकिस्तान की अदलिया को एक ताकतवर तरीन इदारे के तौर पर उसको कौम के सामने उसकी परफॉर्मेंस रखेंगे या उसको दिखाएंगे कि जी देखें पाकिस्तान की अदलिया कितना ताकतवर तरीन इदारा है। अब इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाया तो उन्होंने फौरी तौर पर ये हुक्म जारी कर दिया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी है, उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया जाए। अब इसके ऊपर कुछ डॉलर खोर जो है, मैं देखें डॉलर खोर को डॉलर खोर ही कहूँगा ना, मैं उनकी तारीफ तो नहीं करूँगा। अगर वो अपने सस्ते व्यूज़ के लिए, सस्ती रेटिंग्स के लिए या सस्ते आप समझ लें कि सस्ती फेम के लिए, सस्ती शोहरत के लिए वो ये काम कर रहे हैं, तो मैं अपने उन दोस्तों को डॉलर खोर ही कहूँगा और क्या कहूँगा। मैं उनके लिए कोई नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लाए, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, उनको अक्ल अता फरमाए, उनको शऊर अता फरमाए कि एक चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी, जिसने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी में शामिल किया, वो डॉलर खोर बैठकर कह रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि देखो हुकूमत के साथ हाथ हो गया, हुकूमत के साथ हाथ हो गया कि नए चीफ जस्टिस ने आते ही हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं कहना कि सर इन्हां दी अक्ल ना काम कर दी होए ते एफो जे लोकां नूं तुसीं सुनना बंद कर दियो। और जिन लोगों के पास अक्ल ही नहीं है, जिनके पास शऊर ही नहीं है, जिनके पास तालीम ही नहीं है, जिन्होंने उठाया माइक, उठा कर लगाया, कॉलर को लगाया और हाथ में पकड़ा माइक और उसके बाद स्टार्ट कर दिए तज्जिए और तबसरे और फिर वो डॉलर्स लें, तो मैं तो सर उनको कुछ नहीं कहूँगा। मैं इसलिए उनको कुछ नहीं कहूँगा कि उनके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा कह चुके हैं कि ये डॉलर्स के लिए, सस्ती शोहरत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि सर इस तरह के लोगों का इलाज है कि सिर्फ उनको यही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी के ऊपर। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब हो गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कल का दिन, कल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान शरीक होंगे, ये कहा जा रहा है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सिनेरियो मुझे नहीं पता कि वो उम्रे पर हैं और वो इस इजलास में होंगे या नहीं होंगे। देखिए, मसला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रॉब्लम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से नहीं था। अगर उनको इतना प्रॉब्लम होता तो वो कब के साइडलाइन हो जाते। असल मसला उनको ये था कि उन्होंने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत इसलिए नहीं की कि उनको बड़ा दुख है कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया। वैसे अगर देखा जाए तो मेरी कुछ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट से बात हुई तो वो मुझे ये बता रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक रवायत चली हुई थी कि चैम्बर के लोगों को उठाकर पहले वकील बनाते हैं, फिर वकालत करवा के फिर उनको जज बनाते हैं, फिर जज बनाकर उनको चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये बात नहीं की। मंसूर अली शाह बहुत इंटेग्रिटी वाले और बड़े ऑनेस्ट इंसान है। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने उससे पहले के लोग जो है ना, वो जो एक रीत चली हुई थी इफ्तिखार चौधरी, उसके बाद नासिरुल मुल्क, उसके बाद वो फिर किस तरह से वो सारी रीत चली, साकब निसार, आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, उमर अता बंदयाल, और ये आगे भी चलनी थी, ये आगे भी चलनी थी, ये आगे तसलसल इसी तरह चलना था। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी पसंद के लोगों को, हम अपने लाइक माइंडेड लोगों को आगे लाते हैं, जुडिशरी के अंदर लाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से उठाकर हम उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर देते हैं। लेकिन हम सीनियरिटी का असूल तो खुद रोनते हैं।
अल जिहाद ट्रस्ट केस, जो जजेस की सीनियरिटी का केस, जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसका असूल है, वो क्या है? अल जिहाद ट्रस्ट केस में जजेस की सीनियरिटी का असूल तय हो चुका है कि किस जज को सुपरसीड करके मोस्ट सीनियर को किस तरह सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा, उसको बतौर जज एलिवेट किया जाएगा। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि एक जज का हक मार के दूसरे जज को उठाकर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। 5वें 6ठे नंबर से हम तो सीनियरिटी के असूल को खुद रोनते हैं ना। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ? लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ आपने देखा, जस्टिस आलिया नीलम 3रे नंबर की जज थी, बहुत काबिल और बड़ी जो है वो समझ लें कि दबंग जज हैं, लेकिन उनको 3रे नंबर से उठाकर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस मलिक वो जो क्या नाम है, जस्टिस शुजात अली खान, 2 जजेस जो हैं वो मोस्ट सीनियर थे, वो नहीं बन सके। इसी तरह मैं ये बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर भी मैंने आपसे बात की। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास वो 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। फुल कोर्ट इजलास कल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में काम बड़ा जबरदस्त हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का ऐलान हो चुका है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का जो ऐलान है, इस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को यह टास्क सौंप दिया है, और मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। ये एक बड़ा जबरदस्त फैसला है, मैं समझता हूं बहुत शानदार फैसला है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी। पहले ये चूंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये आला मिसाल कायम की अदलिया में आकर, इससे पहले किसी जज ने ये काम नहीं किया। इससे पहले किसी को कुछ पता नहीं होता था कि कौन क्या कर रहा था। अब चूंकि आईनी बेंच भी बन जाएगा, आईनी अदालत भी बन जाएगी, तो मामला तो आसान हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का तो रोल मैं कहता हूं कि खत्म होना चाहिए ना सियासी। आप छोड़ें सुप्रीम कोर्ट को, अब आप सुप्रीम कोर्ट को अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाएं। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ ये होना चाहिए कि वो मुफाद आमा के केसेस सुने, इंसानी बुनियादी हकूक के केसेस सुने, ह्यूमन राइट्स के केसेस सुने, दूसरे केसेस सुने। और सुप्रीम कोर्ट का रोल यही होता है, आइन और कानून के अंदर भी लिखा है, दर्ज है। लेकिन हमने चूंकि जुडिशरी को इतना पॉलिटिसाइज किया हुआ था कि पहले हम अपनी औलादों के कहने पर फैसले देते थे, फिर हमारी सासू माँ आ जाती है, फिर हमारी सासू माँ कहती है कि हाय राफिया ये कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, फिर हमारी सास हमें कहती है कि इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो मार्शल लॉ लग जाएगा, फिर हमारी सास ये कहती है कि अगर सहर बंदयाल को पैमरा में किस्म ग्रेड की नौकरी नहीं मिली और अगर उसको निकाल दिया गया इमरान खान के दौर में, इसलिए कि जी वो पता चला कि जी वो इमरान खान के दौर में पैमरा में किस्म ग्रेड की नौकरी कर रही थी सहर बंदयाल, तो उसको निकालने का गुस्सा भी हम अपने मुखालफिन के ऊपर निकालते हैं, और फिर हम अपने बंदयाल को फोन करते हैं और उसको कहते हैं कि जी फैसला जो है ना इस हुकूमत के खिलाफ देना है, ठीक है। और वो किसकी ऑडियो लीक हुई थी? ख्वाजा तारिक रहीम जो साबिक गवर्नर पंजाब, उनकी अहलिया राफिया तारक और महाजबीन नून उमर अता बंदयाल की सास, दोनों की ऑडियोज लीक हुई। उस ऑडियो में इमरान खान की मोहब्बत का तस्करा हो रहा है, उसका जिक्र हो रहा है, और वो जो कर रहा है वो आपको पता कौन कर रहा है। तो सर ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन चुके हैं। डेफिनेटली जो नया चीफ जस्टिस होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन होता है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज वो होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान होंगे। सुनने में ये आ रहा है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक सुनने में आ रहा है कि पता नहीं, एक तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है वो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुतल्लिक एक इसमें कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस मियां अमर फरूक। लेकिन यह भी हो सकता है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जगह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएं। इसकी कॉम्पोजिशन जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो तो चीफ जस्टिस देखेंगे ना इस मामले को। फिर इसके बाद जुडिशल कमीशन क्या होगा? पहले जुडिशल कमीशन में क्या होता था आपको भी पता। अब जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। अब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, अब
उस जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून भी होंगे आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान होंगे, हुकूमत के 2 नुमाइंदे होंगे, फिर अक़लियती कोई नुमाइंदा होगा। इसी तरह से ये जो है ना जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन हुई है। अब आते हैं असल मामले की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस। आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल के दौर में, जब उमर अता बंदयाल को बड़ा शौक था खुद नोटिस लेने का, तो उस वक्त की जो पार्लियामान थी, जब शहबाज शरीफ 16 महीने वज़ीर आज़म रहे थे, उस वक्त की पार्लियामेंट ने एक फैसला किया कि चीफ जस्टिस से तनहा हैसियत में आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार छीन लिया जाए। उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को लाए और इसके तहत ये इख्तियार दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान से इजाजत दरकार होगी। उन 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान में जस्टिस काजी फायद ईसा थे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। दोनों जो जज साहिबान है बड़े इंटेग्रिटी वाले जज थे। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल के तो हाथ बांध दिए पार्लियामेंट ने, और वो चूंकि उन्होंने रिटायर भी होना था ना, 16 सितंबर 2023 को यौम निजात का दिन था वो, तो उनके हाथ बांध दिए। अब जब जस्टिस काजी फायद ईसा बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोड बनाया। क्या बनाया? फुल कोड बनाया। उन्होंने फुल कोड बनाकर वही जो पार्लियामेंट ने इस कानून में तरमीम की थी, उस कानून के ऊपर फुल कोड, उसके ऊपर केस की समाअत की और वो फैसला पार्लियामेंट के हक में आया। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो मखसूस नशिस्तों के केस में 8 अक्सरियती जजेस थे ना, उनमें मंसूर अली शाह भी थे, तो मंसूर अली शाह की जो है वो उनकी टीम में जो 8 अक्सरियती जजेस थे, 7 उनको मिलाकर 8, तो उन जजेस ने जो फैसला दिया उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके इख्तलाफात शुरू हो गए जस्टिस काजी फायद ईसा से। तो फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके हाथ तो किसी ना किसी ने बांधने थे ना, जब पता चला कि जी ये तो हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी में तरमीम कर दी। उसके अंदर जी सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे जो नंबर के जज थे वो थे जस्टिस मुनीब अख्तर। अब चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार आ गया कि वो तीसरे जज जो है उनकी जगह किसी और जज को भी शामिल कर सकते हैं। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया। आपको याद होगा कि इख्तलाफात उस वक्त भी थे जब जस्टिस काजी फायद ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह को कहते रहे कि आप नजर सानी की जो दरखास्तें हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उसकी समाअत के लिए आप बैठे, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठे और उसमें बैठकर फैसला कर ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठी, उसमें जो 2 जज साहिबान हैं, चूंकि दोनों जजेस जो हैं उन्होंने एक अक्सरियती फैसला दिया जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि जी हम तो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं 2 महीने की, हम आएंगे उसके बाद आकर इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन वो जैसे ही आए उन्होंने आकर इस केस को हाथ ही नहीं लगाया और जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि छुट्टियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केसेस हैं। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो छुट्टियां मनाएंगे। फिर पार्लियामेंट ने इसमें तरमीम कर दी, मतलब सदर ने इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और वो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो इसमें बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी फुल कोर्ट इजलास तक मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर उन्होंने कहा कि इस कमेटी का जुडिशल रिव्यू किया जाए। वो तो नहीं बैठे, जस्टिस मुनीब वैसे ही ऑलरेडी नहीं बैठे, उनको भी बुलाया गया। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया। तो सर अब ये जो मामलात हैं ये जा किधर हैं, ये मैंने आपके सामने रख दी हैं चीजें, बहुत सी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आईनी बेंच, अभी तो आईनी बेंच बनेगा, 27वीं तरमीम के अंदर आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन होगा इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन आईनी बेंच के हवाले से 2 नाम फेवरेट हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अब दोनों में से किसी एक ने बनना है आईनी बेंच का सरबराह और गालिब इम्कान है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही आईनी बेंच के सरबराह होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।